हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ क्रेनियम सीरीज़ के बारे में। अभी फैंस थोड़े से उदास भी हैं और कुछ फैंस को अभी उम्मीद है कि क्रेनियम सीरीज़ आएगा और कुछ फैंस तो ये तक कह रहे हैं क्रेनियम सीरीज़ ज़रूर आएगा, बल्कि क्रेनियम सीरीज़ बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मतलब कमिंग वेरी सून। तो इसके बारे में फैंस अभी क्या कह रहे हैं और मेरा भी क्या कहना है उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो कुछ कमेंट और कुछ ट्वीट पढ़ते हैं जो फैंस अभी लिख रहे हैं। तो अभी आप सब स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हो। दरअसल ये जो ट्वीट है ना, ये कल ही डाला गया है। तो ये जो फैन है ये लिखते हैं, गाइस आई एम श्योर क्रेनियम विल बी रिलीज, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, इट विल बी कमिंग सून। मतलब इनका तो ये कहना है कि क्रेनियम सीरीज़ बहुत जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है, बस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आने की देर है। तो देखो, इसके बारे में मुझे क्लियरली तो कुछ भी नहीं पता है, सच कहूँ तो कोई भी न्यूज़ के बारे में मुझे पता नहीं है। जिस फैन ने ये ट्वीट किया है शायद उनको पता होगा किसी सोर्स के, मतलब पता होगा इनको, कोई चीज़ उन्होंने देखी होगी या फिर किसी ने बताया होगा या फिर जो भी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है और अगर सच में क्रेनियम सीरीज़ बहुत जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा, तो इससे खुशी वाली बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात करें, जितना पढ़कर समझ में मुझे आया है, ये फ़ैन तो ये लिख रही हैं, ऑलरेडी ये कन्फर्म है कि 4 एलिमेंट्स ख़त्म हो जाने के बाद क्रेनियम सीरीज़ की भी फ़िल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 4 एलिमेंट्स की जब शूटिंग फिनिश हो जाएगा, उसके बाद क्रेनियम सीरीज़ की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ऑफ़िशियली कोई न्यूज़ आ ही नहीं रही है। मुझे नहीं पता कि ये सारे फैन्स को इस तरह के न्यूज़ कहाँ से मिल रहे हैं या फिर इन्होंने कहाँ से लिया है ये न्यूज़ को। पर ये ज़रूर है, क्रेनियम सीरीज़ अगर सच में 4 एलिमेंट्स के बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन क्रेनियम सीरीज़ बना रहा है? क्योंकि आइडल फैक्ट्री की तरफ से तो कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है, और अगर कोई और कंपनी बना रहा है, तो वो कंपनी कौन-सी है? क्या फ्रेन और वही के साथ वो पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, जो भी कंपनी इस सीरीज़ को बना रहा है, या फिर जो भी है। और अगर क्रेनियम सीरीज़ शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो ये तो बहुत बड़ी खुशी वाली बात हो जाएगी। बस देखते हैं, वेट करते हैं, शायद पता चलेगा जब ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रहे हैं, क्रेनियम सीरीज़ जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा शायद हम बोल सकते हैं कि 70% चांस है कि ये सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू रहेगा या फिर आ सकता है। और एक बात है, 2026 मतलब दिस ईयर आखिरी में या तो अगर बनेगा तो पता चल जाएगा, या फिर 2026 में ही बहुत ही जल्दी कमबैक होगा फ्रीन और विकी का प्रोजेक्ट के साथ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ 35% ही चांस रहता है फ्रीन और विकी का फिर से कोई सीरीज़ में दिखना या फिर क्रेनम सीरीज़ का आना। तो इनका तो ये लिखना है। देखो, ये जो चीज़ है ये कन्फ्यूज़िंग तो है, मतलब कि जिस तरह की चीज़ें हो रही है। फ्रीन और बेकी कभी-कभी इंटरव्यू में कहती हैं कि क्रेनम सीरीज़ आएगा। 2-3 महीने पहले भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें फ्रीन ने कहा था कि क्रेनम सीरीज़ बनेगा, और आइडल फैक्ट्री वाले भी कहते तो हैं, पर पता नहीं है क्या होगा आगे जाकर। और अगर क्रेनम सीरीज़ सच में बनेगा भी, तो मैं भी ये जो कह रही हैं, ये जो फ़ैन कह रही हैं, इनके साथ मैं सहमत हूँ। अगर क्रेनियम सीरीज़ बनेगा भी, इसी साल अगर शूटिंग होगा, तो शायद साल के एंडिंग में ये सीरीज़ आएगा, और अगर नहीं आएगा 2027 में आ सकता है अगर सीरीज़ बनेगा तो। और अगर नहीं बनेगा तो फिर सब के सब बस सैड होने के लिए रेडी हो जाओ, और मैं भी सैड ही होने वाली हूँ। नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात करें तो ये फ़ैन लिख रही हैं, मैं फ्रीन और बेकी को क्रेनियम सीरीज़ में देखना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी, लेकिन उससे पहले उन दोनों का जो प्रॉब्लम है, वो जो 30 मिलियन बात की प्रॉब्लम है, आप सबको पता ही है, ये आइडल फैक्ट्री के बारे में ही बात कर रही हैं। तो ये लिख रही है, क्रेनियम सीरीज़ आने से पहले अगर 30 मिलियन बात की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब आइडल फैक्ट्री उनको पे कर दे, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और क्रेनियम उसके बाद हम देखेंगे। तो इनकी बात तो पूरी तरह से सही है। आइडल फैक्ट्री ने जो किया है फ्रेन और बेकी के साथ, किसी भी तरीके से वो बिल्कुल सही नहीं है। देखो, आप
किसी आर्टिस्ट को अपनी कंपनी में काम करवा रहे हो और उनको आप पे भी नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात तो है। और वैसे भी फ्रेन और विकी ने तो आइडल फैक्ट्री को क्या नहीं दिया है बोलो। उनकी वजह से ही तो आइडल फैक्ट्री इतना ज़्यादा फेमस हुआ और वो कंपनी इतना आगे भी बढ़ा। लेकिन उन्होंने फ्रेन और विकी को पे ही नहीं कर रहे थे तो ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे फ्रेन और विकी ने लीगल एक्शन तो लिया है, देखते हैं आगे क्या होगा। और अगर आइडल फैक्ट्री जो पेमेंट है वो पे कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आ ही जाएगा इसके रिलेटेड और जब इसके बारे में मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात करें तो ये फ़ैन जो है वो लिख रही हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब भी मुझे यकीन है ये होगा, यानी कि क्रेनियम सीरीज़ आएगा। तो हम सब भी यही होप कर रहे हैं और सच कहूँ तो थोड़ा बहुत अभी यकीन है कि क्रेनियम सीरीज़ आएगा। देखते हैं आएगा या फिर क्या होगा। मैं सच कह रही हूँ यार, हम सब गौर से प्रे करते हैं कि क्रेनियम सीरीज़ बन जाए और हम सबको देखने को मिल जाए। इस सीरीज़ में फ्रेन और विकी का जो कैरेक्टर होगा वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर होने वाला है। तो उसको देखकर हम सबको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बस ये सीरीज़ किसी तरह से बन जाए यार और हमको देखने को मिले। नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का जब इसके बारे में पता चलेगा, मतलब क्रेनियम सीरीज़ के बारे में पता चलेगा। होप कि वो दिन जल्दी आ जाए। वैसे हम भी अब यही चाहते हैं कि बस कहीं से कुछ तो न्यूज़ आ जाए, कोई तो बता दे कि क्रेनियम सीरीज़ कब शूटिंग होगा, कब आने वाला है। चलो 2026 में ना आए, 2027 में ही आ जाए, हम इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं। लेकिन बस क्रेनियम सीरीज़ आ जाए और हम सबको देखने को मिले, क्योंकि हम सबको तो बस फ्रेन और बेकी को साथ में देखने से मतलब है। उन दोनों का कोई सीरीज़ आएगा तो वैसे भी हम सब बहुत ज़्यादा हैप्पी ही होने वाले हैं। और क्रेनियम सीरीज़ तो वैसे भी ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी है। तो अभी जो आपने देखे ये कुछ कमेंट और कुछ ट्वीट थे, अगर इससे ज़्यादा भी आप देखना चाहो तो एक्स पे देख सकते हो, ट्विटर एक्स पे। तो इसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, देखो फ्रेन और विकी का जो आइडल फैक्ट्री के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में, शायद क्रेनियम सीरीज़ बनेगा ही नहीं। हाँ, मुझे भी अब भी उम्मीद है कि क्रेनियम सीरीज़ बनेगा, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आप कुछ भी कर लो ये सीरीज़ तो नहीं देख पाओगे। हाँ, दूसरी तरफ एक चीज़ हो सकती है, अगर क्रेनियम सीरीज़ को आइडल फैक्ट्री किसी और को सौंप दे, मतलब कि बोले कि अब हम नहीं बना सकते हैं, आप बना लो, मतलब स्टोरी को किसी और को दे दे, तो कोई और कंपनी अगर बनाएगा तब ये मुमकिन हो सकता है, क्रेनियम सीरीज़ जल्दी से आ सकता है। और अगर आइडल फैक्ट्री ही इस सीरीज़ को बनाएगा तब तक ये मुमकिन नहीं है, जब तक फ्रेन और बेकी के साथ जो इशू है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो देखते हैं क्या होगा। और दूसरी बात ये है, फ्रेन और बेकी भी इस सीरीज़ को बनाना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी पता है फ्रेन और बेकी के फैंस कितने ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं क्रेनियम सीरीज़ को देखने के लिए, फ्रेन और बेकी को साथ में देखने के लिए। तो फ्रेन और बेकी तो शायद चाहेंगे ही कि ये सीरीज़ बन जाए। बाकी देखते हैं क्या होगा। और अगर कोई और कंपनी बनाती है तो ये सबसे अच्छी बात है और न्यूज़ तो आ ही जाएगा अगर कोई और कंपनी भी ये सीरीज़ को बनाता है। तो आप सब भी इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।